हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इट इज गिवन दैट पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। वो कह रहा है शो दैट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वो कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालने? इस इक्वेशन के रूट्स निकालने। क्या निकालने? इस इक्वेशन के रूट्स। आपसे क्या कह रहा है? आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और वो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये हमें उसका शो करना है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है उसके बाद सेकंड पार्ट में जो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स भी निकाल के दिखाओ। क्या निकालने? इसके रूट्स भी। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्या है? वी हैव पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना और फिर हम इसको डिस्क्रिमिनेंट को शो करके दिखाना है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर, बी की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक, तो डी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? पी स्क्वायर और क्यू की वैल्यू कितनी है? माइनस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसका स्क्वायर खोलेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहां पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू में क्यू स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो p स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहां पर इन दोनों को सब यहां क्या सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया। अब वो डिस्क्रिमिनेंट को कह रहा था कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो बोल देंगे देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर बन गया हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सीबीएसई 2025 में मतलब पिछले साल बोर्ड में आया ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपसे कह रहा है सेकंड पार्ट में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में निकालो। नाउ हम किसकी हेल्प लेंगे रूट्स के लिए? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक, अब b की वैल्यू आपके पास कितनी है? ये रही b की वैल्यू, तो माइनस टाइम्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना निकला है आपका? ये निकला है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2a। a की वैल्यू कितनी है? पी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2p स्क्वायर। नाउ माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस यहां पे क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये अलग और ये अलग, 2p स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार इन दोनों के बीच में प्लस ले लेंगे, फिर एक बार इन दोनों के बीच में माइनस ले लेंगे। ठीक, तो x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी हमारी? x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। ठीक, फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और माइनस में क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाउ ये कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2q स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू हो गया q अपॉन p का होल स्क्वायर। एक x की वैल्यू ये आ गई और यहां से क्या होगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 2p स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। कट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 1 आ जाएगी। तो एक रूट ये हो गया। इसके रूट्स बोल रहा था निकालने के लिए, तो ये इसके रूट्स हो गए। तो लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू q अपॉन p का होल स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 1
आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक में स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक। वो कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं आर सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू इज 67। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, 3 हमारे लगातार पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं और इस तरीके से लेना है, ठीक है, सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट। वो कह रहा है छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करें और बाकी दोनों नंबर का प्रोडक्ट करें, देन उनका सम करें तो आपका कितना आना चाहिए, 67 आना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपने सपोज 3 नंबर ले लिए, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस वाले नंबर का स्क्वायर करना है, फिर बाकी के जो 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट करना है, फिर देन उनका सम करो तो किसके बराबर आना चाहिए, 67 के बराबर आना चाहिए। ये 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर हो गए। छोटे वाले का वो कह रहा है स्मॉलेस्ट, तो इसका मतलब जो तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1 का स्क्वायर करना है और फिर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द अदर, बाकी दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, फिर देन उनका सम करो तो कितना आना चाहिए, 67 आना चाहिए, ठीक है। अब इसी चीज को मुझे वेरिएबल में मानना है। किस में मानना है? वेरिएबल में। अब देखो इस, अगर मैं 1 को 1 लिखूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + 1। इसको यहां पे कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 2 + 1, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो अगर मैं इस 1 को अगर x मान लेता हूं तो इस 1 को भी यहां पे भी x मान लिया, x + 1, और यहां पे इस 1 को x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2। तो x + 1 x + 2, ये 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। और समझा लेते हैं, जैसे मैं ले ले 5 6 7, तो सबसे छोटे वाले हिसाब, सबसे छोटे वाला जो नंबर है ना उसके हिसाब से स्प्लिट कर लेंगे। तो 5 हो गया, तो यहाँ 5 + 1 और यहाँ पे लिख देंगे 5 + 2, ठीक है। तो इसमें कितना, ये इसको x मान लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x + 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x + 2। इसका मतलब मैं कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर ले लूं लगातार तो उनका जो जनरल फॉर्म होगी यही होगी, ठीक है। तो लिखेंगे लेट सॉल्यूशन सेकंड, लेट द फर्स्ट 3 या लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इस तरीके से लिख लेते हैं, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, क्या हो जाएगा, एक x हो गया, एक x + 1 हो गया, फिर क्या हो गया, एंड x + 2 हो गया। ये ले लिया हमने, ठीक है। पहला क्या हो गया, x, फिर x + 1 और फिर हमारे पास x + 2 हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है इस जो सबसे छोटा वाला नंबर है इसका स्क्वायर करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे छोटा वाला नंबर का स्क्वायर करो और बाकी दोनों का प्रोडक्ट कर दो, x + 1 और x + 2, देन उनका सम करोगे तो कितना आना चाहिए, 67 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x² मल्टीप्लाई करेंगे x² + 2x + 1 से करेंगे तो x + 2 = 67, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2x² + 3x + 2 = में 67 हो गया, ठीक है। नाउ 2x² प्लस में 3x = 67 माइनस में 2, तो 2x² प्लस में 3x = में 65, तो 2x² प्लस में 3x माइनस का 65 = 0। ये हो गया मेरे पास, ठीक है। क्या करा मैंने, x² एज इट इज लिखा, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा, x की फिर 2 से करेंगे तो 2x आ गया,
फिर 1 की एच डी, ये पूरा नंबर एच डी ऐसे आ जाएगा। फिर 2x और x कितना हो जाएगा 3x, इन दोनों को ऐड करेंगे 2x स्क्वायर, फिर 2 एच डी जैसी, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 67 माइनस 2, तो इट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसके हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं, ठीक। तो 65 इंटू 2 कितना हो जाएगा 130, अब फैक्टर करेंगे तो यहाँ 65 आएगा, फिर दोबारा से इसको 5 से काट दो 13 आएगा, और फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 13 बन जाओ, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में अगर मैं ले लूँ 13x माइनस का 10x माइनस का 65 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो 2x स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या इसको आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसने बोला यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द नंबर्स यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो नंबर्स निकालने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब देखो इसको, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं निकालूं इसे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन निकाल दिया मैंने, यहाँ से क्या निकाला x कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 13 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर माइनस का 5, यहाँ पे 5 निकालना पड़ेगा कॉमन, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन निकालेंगे तो 2x प्लस 13 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 13, तो x की वैल्यू माइनस का 13/2 विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगी। क्यों पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, और x इज इक्वल टू 5 ये पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब, तो सो फर्स्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटीजर हो जाएगा हमारा 5, सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर हो जाएगा 6, और थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड इंटीजर हो जाएगा 7। तो इसका मतलब जो 3 लगातार कॉन्जुगेटिव इंटीजर थे ये हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको अगर मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना है तो उसको भी करके दिखा देता हूं नाउ। अब इसी चीज को, इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 65 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस का 65। तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे सबसे पहले, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू में 65 माइनस का, तो 9, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 8 इंटू में 65, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे 520, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 529 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। नाउ b की वैल्यू कितनी है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 529 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और अपॉन में 4 आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से माइनस प्लस 23 अपॉन में 4, तो इसका मतलब 20 अपॉन में 4 तो 5 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, x की वैल्यू 5, और यहाँ से चेक करेंगे तो माइनस का 26 अपॉन 4 तो माइनस का 13 अपॉन 2, ये पॉसिबल ही नहीं होगी, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पिछले साल बोर्ड में आए हैं, ठीक है, तो एक बार इनको जरूर देखना है, ठीक है। 1 मिनट के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 6 टाइम्स द अदर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है p की वैल्यू निकालनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो p आ रहा है ना x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर क्या दे रखी है कि एक रूट दूसरे रूट का क्या है 6 टाइम्स है, ठीक है, ये रिलेशन दे रखा है हमारे पास। तो नाउ सॉल्यूशन जो करेंगे थर्ड का, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, देखो वी हैव पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी p, b की वैल्यू माइनस का 14 और c की वैल्यू 8, ठीक है। यहां से a b c निकाल लिया हमने, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है रिलेशन दे रखा है कि एक रूट दूसरे रूट का 6 टाइम्स है। तो मैं यहां पे जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके अंदर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है,
तो मैं उनका इस्तेमाल यहां पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के तौर पे कर सकता हूं, ठीक है। ठीक, तो हमारे पास क्या है यहां पे देखो, अब हमने मान लिया लेट द 1 0 बी, अगर एक 0 को मैं अल्फा मान लेता हूं तो अदर 0 क्या हो जाएगी, अदर 0 भी 6 अल्फा। क्वेश्चन में क्या ही रहा है कि एक 0 दूसरे 0 का क्या है 6 टाइम्स है, ठीक। तो नाउ अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं, ओ यहां पे 0 नहीं रूट्स आएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो लेट 1 रूट बी और अदर रूट बी, ठीक है। यहां पे क्या है हमारे पास रूट बोला है उसने, तो रूट वर्ड यूज करना है, ठीक है। लेट द 1 रूट बी अल्फा एंड अदर रूट बी 6 अल्फा। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो एक तो क्या है अल्फा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 6 अल्फा, तो टोटल कितना हो गया 7 अल्फा। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 14, ए की वैल्यू कितनी है पी, इट मीन्स 14 अपॉन पी। कट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अपॉन पी आ जाएगी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अल्फा और पी में मैंने एक रिलेशन निकाल दिया है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सॉरी यहां पे रूट्स यूज करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है अल्फा, और बीटा कितना है आपके पास 6 अल्फा है, तो यहां पे 6 अल्फा इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8, और ए की वैल्यू कितनी है पी, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू क्या है 2 अपॉन पी, इसको यहां रख देंगे, तो 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन पी आ जाएगा। क्या हो जाएगा 8 अपॉन पी, तो 2 3 जा 2 4 जा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन पी है, तो 2 अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन पी। नाउ 3 इंटू 4 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन पी, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा पी स्क्वायर के बराबर। इट मीन्स पी स्क्वायर माइनस 3 पी इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा पी माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से p की वैल्यू 2 आ जाएगी, p इज इक्वल्स टू 0 और p इज इक्वल्स टू 3, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि p यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनेगी जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो वो नॉन जीरो हो, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं होगी, इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल होगी, ठीक। तो आपसे p की वैल्यू पूछ रहा था, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 3 के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या होंगे हमारे पास, एक रूट दूसरे रूट का क्या होगा 6 टाइम्स होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले फिर कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है 2 नंबर का सम दे रखा है 15 और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का सम है 5/18। तो वो नंबर्स बताने हैं, नंबर्स क्या है हमारे पास, ठीक है। तो 2 नंबर का सम आपको कितना दे रखा है, 2 नंबर का सम दे रखा है 15। तो हम मान लेते हैं लेट दी 1 नंबर बी एक्स, पहले नंबर को अगर x मान लिया तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर भी 15 माइनस x हो जाएगा। दो चीजों को मिला के 15 है, जिसमें से एक चीज मैंने x मान ली तो दूसरी चीज क्या होगी 15 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इनके रेसिप्रोकल का सम, इनके रेसिप्रोकल का सम कितना दे रखा है 5/18 दे रखा है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/x और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 15 माइनस x हो जाएगा। देन इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस x प्लस x, x टाइम्स 15 माइनस x इज इक्वल्स टू 5/18। तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन में x मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस x इज इक्वल्स टू 5/18। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 54 और यहाँ 15x माइनस का x स्क्वायर,
तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस का 54 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर कर लेंगे यहाँ पर हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 6 तो 9x माइनस का 6x और प्लस का 54 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो x माइनस 9, यहाँ से माइनस का 6 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू 9 आ जाएगी। दोनों वैल्यू पॉसिबल होंगी, दोनों वैल्यू क्या होंगी पॉसिबल होंगी। ठीक, तो केस क्या बन गया, केस फर्स्ट में अगर x की वैल्यू 6 है जो कि हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड नंबर हमारे पास हो जाएगा 15 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 9। केस सेकंड के अंदर पहला नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है। ठीक है, दो केस बने हैं जिसमें पहली अगर x है, पहली नंबर की वैल्यू अगर 6 है तो दूसरे नंबर की वैल्यू कितनी होगी 9। अगर दूसरे नंबर की वैल्यू 9 है तो पहले वाले नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन के हमारे दो आंसर हो जाएंगे, 6,9 होगा या 9,6 होगा, इस तरीके से। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, और बाकी आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब तक अपना ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच।